Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. I hope you have understood the concept of advertising appeals which we discussed in our last video. Advertising appeal मतलब approach जो कि use किया जाता है by the advertisers to attract the consumers towards their ad. We have already discussed that there are three main categories of appeals. Rational appeal जो कि आपके logic या दिमाग को टारगेट करती है, इमोशनल अपील जो कि आपके इमोशंस को टारगेट करती है, एंड मॉरल अपील जो कि आपके सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग को टारगेट करती है. सो वी हैव टू डिस्कस नाउ कि इन तीनों में से कौन सी बेस्ट अपील है, कौन सी अपील एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं. सो इफ यू हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, सम ऑफ यू माइट फील कि रैशनल वाली बेस्ट है, सम ऑफ यू माइट फील इमोशनल या मॉरल बेस्ट है, बट which appeal is best? There is no one answer. I cannot say that this appeal is best over others because it will depend on the type of product or service you are selling and your objective. So if you are selling for example washing detergent, washing powder, imagine and think कि कितने आपने ads देखे होंगे washing detergent के और वो कौन सी appeal use करते हैं. Some of them say that this detergent has this ingredient, so it is focusing on the rational appeal or the features of the product. Some says it is soft on your hands and it has this fragrance, again rational appeal. Some says कि ये सबसे सस्ता है, again rational appeal जिसमें आप प्राइस पर फोकस कर रहे हैं. Some shows comparison like Rin and Tide कि इससे बेहतर है, again it is using rational appeal. बट सम डिटर्जेंट यू विल सी कि उसमें भी इमोशंस डाल देते हैं. हाउ इफ यू सी द एड्स ऑफ सर्फ एक्सेल, दे से दाग अच्छे हैं, सो दे केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट दाग अच्छे हैं. वेयर एज इफ यू सी कि जब भी पहले हम देखते थे कि कोई बच्चा अपने कपड़े डर्टी कर रहा है, नो पेरेंट वुड बी हैप्पी टू सी इट और दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज दे हैव टू वॉश इट. बट विद सर्फ एक्सेल कमिंग अप विद दाग अच्छे हैं, they show and they promote the kid should play and be free and do good deeds. और उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं because we have सर्फ एक्सेल and दाग अच्छे हैं. So they always give a positive message, show a positive emotion, and hence they are using rational plus emotional appeal both, because they are not only saying or focusing on emotions, बट वेन दे आर सेइंग कि सर्फ एक्सेल कड़े से कड़े दाग निकाल देता है, इट इज़ फोकसिंग ऑन द फीचर ऑल्सो. सो इट इज़ यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इमोशनल अपील. सो आप दिखाते हैं कि डिटर्जेंट के क्या फीचर्स हैं, और आप जो बचपन का जॉय है, द जॉय ऑफ प्लेइंग एंड डर्टिंग अराउंड, वो भी आप दिखाते हैं कि कितने खुश होते हैं बच्चे जो भी वो काम कर रहे हैं उसको करके. सो वी आर नॉट हिंडरिंग देम, स्टॉपिंग देम, एंड वी आर नॉट limiting their creativity. Another example could be baby products. If you see baby products, most of the baby products focus on the relationship of a mother and child. So वो दिखाते हैं मदर और चाइल्ड का बॉन्ड जो कि एक पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी प्रोडक्ट के लिए कि जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं उसके फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर क्या जा रहा है, वो हार्श नहीं है. तो आप देखोगे टीयर फ्री, सॉफ्ट ऑन योर बेबी स्किन. सो ये सारे फीचर्स बताए जाते हैं. सो अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इमोशनल अपील. अनदर वन इज यूज ऑफ मॉरल एंड इमोशनल अपील. फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ कैंपेन जो था उसमें आप बताते हो दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड सेव द गर्ल चाइल्ड. और जो तरीका यूज़ करा जाता है ऑफ कोर्स वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग होता है. इट कुड बी फैक्चुअल ऑल्सो. सी वट एवर आई एम टेलिंग यू is related to one ad. If you see another ad, the combination could be different. So you can have moral also कि हमारी ड्यूटी है, and it could be rational also जहाँ पर आप बताओगे कि इंडिया में इतने इतने रेट है, जहाँ पर हाईएस्ट रेट है जहाँ पर आप गर्ल चाइल्ड को सेव नहीं करते या गर्ल चाइल्ड को मारते हैं. सो दैट कुड बी रैशनल. बट इमोशनल वर्क्स वेल बिकॉज द टाइप ऑफ ऑडियंस यू हैव and the type of advertisement you want or the campaign you want to have. If you are telling it in an emotional way, it is going to touch the audiences for sure. So you have to see what is your
ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर प्रोडक्ट और सर्विस जिसके लिए आपने कैंपेन बनानी है, एंड देन आप कैसे बनाएंगे, राइट. There could be different ways. Again, this combination is not the best combination. I'm telling you one of the example and sharing कि उसमें कौन सा यूज़ किया है. आप of course उसको change भी कर सकते हैं. For example, इससे पहले जो हमने baby products बोला, if you are just telling कि ये baby product है, हमारा ये वाला नया brand है और उसमें ये features हैं and it is soft on your baby skin, that works also fine. But if you are obviously showing the bond of a mother and child, वो बहुत ही नेचुरल है, वो हर मदर उससे कनेक्ट कर पाएगी. एंड बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट फॉर अ किड, द मदर डज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड इंश्योर्स कि द चाइल्ड इज गेटिंग द बेस्ट. सो दैट वुड बी वेरी कनेक्टिंग टू द ऑडियंस. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अपील में, कि हम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करें और उनको अपनी एड के टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर पाएँ. सो दिस विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. Anyhow, if you write something different, it will not be incorrect, but you have to see that you are making logic while you are writing or discussing a particular advertisement, and it should not be very irrational, right? So you cannot say कि ये वाला baby product use करोगे तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा. You cannot put a moral appeal everywhere, right? So you have to see what is the product, what is the objective, and then out of the three main categories, which will be best suited to it. So I hope you understand now that there is no one best appeal for everything. It depends on the product, it depends on the objective, and you can use more than one appeal. In fact, more than one appeal is being used by the advertisers to attract the audiences. So I hope now advertising appeal topic is clear to you, and if you have any queries, please feel free to share in the comment section below, and I would be happy to help. Thank you and have a nice day.